नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इसी वीडियो में जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में अपना प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जो अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था वो सन 1893 में दिया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, सन 1893। वीडियो का अगला प्रश्न है, वीटी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन खेती से है? तो दोस्तों, बीटी कल्चर का जो संबंध है वो अंगूर की खेती के उत्पादन से है, अंगूर की खेती से है और अंगूर के उत्पादन से है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीटी कल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से। वीडियो का अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है वो मुंडकोपनिषद पुस्तक से लिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, मृणाली साराभाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों, मृणाली जो साराभाई का संबंध है वो नृत्य से है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो का अगला प्रश्न है, कोडांग के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, कोडांग के सूर्य मंदिर का जो निर्माण कराया था वो नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, नरसिम्हदेव प्रथम। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, मार्स गैस जो कहते हैं हम मीथेन को कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी मीथेन सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, चांद पर भेजे गए पहले सैटेलाइट का क्या नाम है? तो दोस्तों, चांद पर भेजे गए पहले सैटेलाइट का नाम है लूनर सेकंड, यानी लूनर 2। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट को सामान्यतः सॉल्ट पीटर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, सॉल्ट पीटर। वीडियो का अगला प्रश्न है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है? तो दोस्तों, डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपनहेगन। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, कोपेनहेगन। वीडियो का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 21 जून। वीडियो का अगला प्रश्न है, जनवरी को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, 4 जनवरी को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वह है बर्मा, यानी म्यांमार का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कमलजीत सिंधु। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, कमलजीत सिंधु। वीडियो का अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो दोस्तों, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे बलबीर सिंह दोसांझ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबीर सिंह दोसांझ। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष साहित्य के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया गया था?
तो दोस्तों सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत में एथेनॉल मुख्य रूप से किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों भारत में एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ना गन्ना से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी संख्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो कुल संख्या है वह है दोस्तों 11। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है वह है 11। वीडियो का अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों सेकंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है कनाडा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। पहले स्थान पर रूस आता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वह हिस्सा कौन सा है जिसे कंप्यूटर का हार्ट यानी हृदय कहा जाता है? तो दोस्तों सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कंप्यूटर का हार्ट यानी हृदय कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, निर्देशों का वह सेट क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है? तो दोस्तों निर्देशों का वह सेट कहलाता है सॉफ्टवेयर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। वीडियो का अगला प्रश्न है, तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का कौन सा राज्य बना था? तो दोस्तों तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था और वह भारत का जो है 29वां राज्य बना था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 29वां 29। वीडियो का अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी परियोजना का हिस्सा है? तो दोस्तों गांधी सागर बांध जो परियोजना है वो है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना का जो हिस्सा है गांधी सागर बांध। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का वित्तीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एसबीआई का जो वित्तीय मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो दोस्तों टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है मुख्यतः वो जो है यूरोप महाद्वीप में पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। टुंड्रा प्रकार की जलवायु जो मुख्य रूप से पाई जाती है वो यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। वीडियो का अगला प्रश्न है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यदि आंख का लेंस जो है अपारदर्शी हो जाए तो ऐसी बीमारी को हम मोतियाबिंद कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, मोतियाबिंद। वीडियो का अगला प्रश्न है, उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर। वीडियो का अगला प्रश्न है, UIDAI का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों UIDAI का जो पूर्ण रूप है वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, सारगेसो सागर किस महासागर में पाया जाता है? तो दोस्तों सारगेसो सागर जो है वह अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। वीडियो का अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं भानु अथैया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, भानु अथैया जो हैं ऑस्कार पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में कितने गैर स्थायी सदस्य होते हैं? तो दोस्तों
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है गैर स्थायी सदस्यों की संख्या होती है 10। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। तो दोस्तों किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तित होना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वपातन। वीडियो का अगला प्रश्न है पहले विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था। तो दोस्तों पहले विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया था वो उरुग्वे में किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा उरुग्वे। वीडियो का अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व यानी सीटें हैं। तो दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं यानी सबसे अधिक सीटों से प्रतिनिधित्व जो करता है वह उत्तर प्रदेश राज्य करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है इंडोनेशिया की राजधानी का क्या नाम है। तो दोस्तों इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा जकार्ता। वीडियो का अगला प्रश्न है संसद का सदस्य ना होते हुए भी इनमें से कौन संसद को संबोधित कर सकता है। तो दोस्तों संसद का अगर सदस्य ना होते हुए भी जो है भारत के अटॉर्नी जनरल जो है संसद को संबोधित कर सकते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी भारत के अटॉर्नी जनरल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठा फील्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला गणितज्ञ कौन थी। तो दोस्तों गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित फील्ड मेडल जीतने वाली पहली जो महिला थी वो थी मरियम मरियम मराज खानी। मरियम मराज खानी जो थी पहली महिला थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। वीडियो का अगला प्रश्न है मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जो बुद्धि और याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों मस्तिष्क का वह भाग जो बुद्धि और याददाश्त के लिए जिम्मेदार है उसे हम कहते हैं सेरिब्रम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा सेरिब्रम। वीडियो का अगला प्रश्न है कच्चे पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो दोस्तों प्रभाजी आसवन द्वारा कच्चे पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा प्रभाजी आसवन प्रक्रिया विधि द्वारा। वीडियो का अगला प्रश्न है बैटरी में नाइट्रोजन के किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों बैटरी में नाइट्रोजन के अमोनियम क्लोराइड यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। वीडियो का अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो है वल्कनीकरण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वल्कनीकरण। वीडियो का अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब लंदन में सर्वप्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे रैमसे मैकाडोनाल्ड। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा रैमसे मैकडोनाल्ड।
अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो दोस्तों रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, संवेग संरक्षण नियम। अगला प्रश्न है, पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? तो दोस्तों पानी का जो बुलबुला है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया था? तो दोस्तों विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो प्रक्षेपित किया था वो रूस ने किया था। उस समय रूस यूएसएसआर था, ये संयुक्त था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तकनीकी कंपनी एप्पल के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों एप्पल कंपनी के जो संस्थापक हैं वो हैं स्टीव जॉब्स। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो दोस्तों संविधान 61 के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 21वां संशोधन सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसी प्रकार की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।